नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्यारे भाई बहन बंधुओं, वैसे तो सभी माता पिता यही चाहते हैं कि उनका होने वाला बच्चा स्वस्थ, सुंदर, हष्ट-पुष्ट तथा इंटेलिजेंट हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होने वाले बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य जन्म से पहले ही माता पिता के विचार और कर्म तथा खान पान पर निर्भर होता है। यदि पति पत्नी के विचार शुद्ध एवं सात्विक हैं तथा उनके कर्म परमार्थ व उत्तम प्रकृति के हैं तो होने वाला बच्चा भी सद्गुणों से भरपूर होगा। इसी तरह यदि पति पत्नी के विचार अच्छे नहीं हैं और कर्मों में नैतिकता की जगह अनैतिकता और असभ्यता है, या फिर पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़ा या तनाव रहता है, तो आपकी होने वाली संतान में भी अच्छे गुण और अच्छे संस्कार देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरह आपके होने वाले बच्चे का अच्छा या बुरा स्वास्थ्य माता के अच्छे या बुरे खान पान पर निर्भर करता है। यदि माता प्रेगनेंसी के समय अच्छे और पौष्टिक आहार खान पान में शामिल करती हैं तो आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा और हष्ट पुष्ट ही होगा। और यदि माता अपने अच्छे खान पान और पौष्टिक आहार खाने पर ध्यान नहीं देंगी तो वे स्वयं कमज़ोर हो जाएंगी और ऐसी अवस्था में माँ और बच्चे को जो पोषण चाहिए होता है वो उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से माता और बच्चा दोनों ही कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। अगर किसी भी तरह की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से माता बीमार पड़ जाती हैं तो इसका बुरा प्रभाव सीधा गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ सकता है, जिसके कारण बच्चा जन्म के समय अस्वस्थ और कमज़ोर पैदा हो सकता है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चा जीवन भर किसी न किसी समस्या से ग्रस्त बना रहता है, बीमार बना रहता है। तब बच्चे की ऐसी स्थिति माता पिता और उस बच्चे के लिए जीवन भर के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी हो जाती है। इसलिए आपके होने वाले बच्चे को और माता को भविष्य में कोई शारीरिक और मानसिक रूप से कोई परेशानी न हो, दोनों हमेशा हेल्दी और खुश रहें, उसके लिए गर्भवती माता की सही देखभाल, सुरक्षा और अच्छा खान पान बेहद ज़रूरी है। इसलिए प्रेगनेंसी के समय माताएं किन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि मां और बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी के समय आप क्या करें और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सही खान पान की, यानी कि कौन सी चीज़ें खाने से आपको अधिक ऊर्जा और अच्छा पोषण मिलेगा और कौन सी चीज़ें खाना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आइए पहले जानते हैं शरीर के लिए जरूरी पोषक भोजन के बारे में। प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। ये बदलाव हार्मोन्स में बदलाव होने के कारण हो सकते हैं। शरीर में कहीं कोई परेशानी देखने को मिल सकती है और ऐसी अवस्था में तरह तरह के विचार मन में आते जाते रहते हैं, सोच विचार बदलते रहते हैं। कभी मन अच्छा होता है तो कभी टेंशन महसूस हो सकती है। इसलिए महिलाओं को शुरुआती 3 महीनों में अपने सही खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके बाद भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों कम मात्रा में भोजन करना चाहिए लेकिन शरीर में कमजोरी महसूस न हो, इसलिए पोषण के लिए दिन में कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। खान पान में पौष्टिक आहार का सेवन जरूर करना चाहिए। महिलाओं को अपने भोजन में अदरक जरूर शामिल करना चाहिए। यह हमें कई प्रकार की समस्याओं से, बीमारियों से बचाता है और शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तेज मिर्च मसाले वाला ज़्यादा तला भुना भोजन ना करें। इसकी जगह आप कम तेल में बना हुआ भोजन या उबले हुए पदार्थ ही खाएं। इससे पाचन क्रिया सही बनी रहती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में कब्ज होने की समस्या अधिकांशतः देखने को मिलती है। इसलिए खाने में फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन अधिक करना चाहिए। खाने वाली कौन सी चीज़ों में फाइबर होता है ये हम आगे जानेंगे। और प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर हल्का फुल्का योगा आदि जरूर करते रहने चाहिए। तो आइए अब जानते हैं प्रेगनेंसी के समय कैसा हो आपका खान पान।
यह समय गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए बहुत ही खास होता है। इस दौरान फल, सब्जियां और मिठाइयों का सेवन करना लाभदायक होता है। इन सभी में भरपूर कैलोरी पाई जाती है, जो कि ऐसी अवस्था में माता के शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। मिठाइयों को खाने से पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर संभव हो सके तो बाजार की बनी हुई मिठाइयाँ न खाएं, क्योंकि बाजार की मिठाइयों में नकली खोआ, नकली दूध और भी कई प्रकार की नुकसानदायक चीज़ों की मिलावट अक्सर देखने को मिलती है। इसलिए अपने घर पर ही बनाई गई मिठाइयों को ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और यदि किसी वजह से बाजार की मिठाइयाँ खानी हों तो कम मात्रा में ही सेवन करें। अब जानेंगे कि महिलाएं शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की पूर्ति के लिए क्या खाएं। महिलाओं को कैल्शियम और प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा काजू और मखाने बहुत लाभदायक होते हैं। इनसे शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम दोनों की पूर्ति हो जाती है। कैल्शियम के लिए मखाने बहुत ही लाभदायक होते हैं। गुनगुने दूध में एक मुट्ठी मखाने डालकर रात को सोने से लगभग 1 घंटे पहले प्रतिदिन पिएं। इससे आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी और काफ़ी अधिक लाभ देखने को मिलेगा। सूखे मेवे का सेवन जरूर करें। सूखे मेवे जैसे काजू, किशमिश, बादाम, खजूर, अखरोट, अंजीर और मखाने का प्रतिदिन सेवन जरूर करें। इससे बच्चे का दिमागी विकास अच्छा होता है और माता को भरपूर एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि यदि गर्मियों का सीजन है तो बादाम 1 या 2 ही खाएं, क्योंकि बादाम की तासीर गर्म होती है। इसलिए गर्म तासीर वाले सूखे मेवे भी ना खाएं, और जो कोई अन्य चीज़ें जो गर्म तासीर वाली हैं या जो आपको दिक्कत देती हैं, एलर्जी करती हैं, उन चीज़ों का भी आप परहेज करें। अब जानेंगे आपको कौन से फल खाने चाहिए। इस समय में मौसमी फलों के जूस का सेवन करना चाहिए, यानी कि सर्दियों का, गर्मियों का, जो भी बरसात का जैसा भी मौसम है, तो जो मौसम में चलने वाले फल हैं उनका जूस पिएं और उन फलों को भी खाएं। इसके अलावा केला, सेब और अनार जैसे पौष्टिक फल खाने चाहिए। इनमें पाए जाने वाले विटामिन्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। गन्ने का रस पीना भी काफ़ी फायदेमंद होता है। आइए अब जानते हैं किस तरह की सब्जियां अपने भोजन में शामिल करें। माता को इन दिनों हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, मेथी, सरसों के पत्ते, मूली के पत्तों की सब्जी और गाजर एवं सलाद को अपने भोजन में प्रतिदिन शामिल करना चाहिए। इन सभी से शरीर में आयरन की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि हरी सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि माँ और बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। इन सब के अलावा राजमा, देसी चने, काले चने, चने की दाल और सेम जरूर खाएं। ये शरीर में एनर्जी और विटामिन्स के लिए अच्छे रहते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या खाएं, यानी कि आपके शरीर को रोग और बीमारी जल्दी न घेर पाएं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी का मजबूत हो, इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए। तो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए आपको विटामिन सी वाले चीज़ों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे शरीर में कोई रोग जल्दी नहीं फैल पाता है। विटामिन सी खट्टे फलों और सब्जियों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए आप संतरा, मौसमी, अंगूर, चुकंदर, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, आम का सेवन खूब करें। यदि गर्मियों का सीजन हो तो नींबू पानी खूब पिएं। इसके अलावा चावल, मटर और सलाद खूब खाएं। इनसे मिलने वाला फाइबर बीमारियों से बचाता है। इन सब के अलावा महिलाओं को पौष्टिक चीज़ों की मात्रा बढ़ानी चाहिए अपने भोजन में, यानी कि फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, पानी और प्रोटीन से भरपूर चीज़ें अधिक से अधिक लें। इसलिए मटर, मक्का, फूल गोभी, भिंडी, बादाम, काजू, मूंगफली, अखरोट और दालों में ये सभी पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब जानते हैं कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। तो डिहाइड्रेशन रोकने के लिए पूरे दिन में आपको खूब पानी पीना चाहिए। इससे शरीर में खुश्की, यानी कि जिसे शुष्कता कहते हैं,
वो कम हो जाती है। साथ ही इससे ब्लड प्रेशर भी सही बना रहता है। अधिक पानी पीने से शरीर में मौजूद हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे माता और बच्चे दोनों सुरक्षित और स्वस्थ रहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चीनी, चाय, कॉफ़ी और चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। यदि खानी भी हों तो कम मात्रा में खाएं। अधिक खट्टे केमिकल वाली कोई चीज़ें ना खाएं, यानी कि जो खटाई है जो बाज़ार में मिल रही है, कोई केमिकल वाली खटाई है या कोई ऐसी चीज़ है जो चटनी वगैरह है जो खट्टी है बहुत अधिक मात्रा में, उसे ना खाएं, क्योंकि वो माता और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों से बचें। बाज़ार में बिकने वाले खुले और प्रदूषित फास्ट फूड बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये बहुत ही गंदे ऑयल में फ्राई किए जाते हैं और तमाम धूल मिट्टी और बैक्टीरिया इन पर आकर के बैठ जाते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते आँखों से, लेकिन हमारी बॉडी में जा कर के वो अपना बुरा प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं और बीमार कर देते हैं। शराब, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, नॉन वेज आदि हानिकारक चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन ना करें, और यदि करते हैं तो उन्हें तुरंत छोड़ दीजिए। ये आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये काम माता पिता दोनों को ही करना है, और पिता भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, गुटखा, बीड़ी, शराब, सिगरेट, नॉन वेज का, तो छोड़ दें, क्योंकि इनका भी प्रभाव बच्चे के ऊपर सीधा सीधा पड़ता है। तो आइए अब जानते हैं कि आपको ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सुबह जल्दी उठें और हल्का फुल्का योगा और व्यायाम जरूर करें। लड़ाई झगड़े और हिंसात्मक माहौल और बातों से दूरी बनाकर रखें। मोबाइल और टेलीविज़न पर हिंसात्मक और पारिवारिक लड़ाई झगड़े वाली फिल्म और वीडियो ना देखें, क्योंकि इस तरह की सभी अच्छी और ख़राब चीज़ें या बातों को माता जब सुनती हैं, कहती या देखती हैं, तो इनका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर होता है। इसलिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा एवं अच्छे संस्कार से संबंधित चीज़ें ही देखें और सुनें, और हमारे धार्मिक ग्रंथ और अच्छी शिक्षा देने वाली किताबें जरूर पढ़ें। किसी से अपनी तरफ से बुरा भला न कहें और किसी के बारे में गलत न सोचें। माता के मन में चल रहे किसी भी तरह के अच्छे या बुरे विचार शिशु को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने का प्रयास करें, और जब भी सोचें अच्छा ही सोचें और अच्छा ही देखें, और हमेशा खुश रहने का प्रयास करें। अधिक भारी सामान न उठाएं। अधिक भारी सामान उठाकर जीने की सीढ़ियां ना तो चढ़ें और ना ही उतरें। घर का कामकाज करने के बाद दिन में कुछ समय निकालकर आराम जरूर करें। हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहने का प्रयास करें, ताकि शिशु भी स्वस्थ और खुश रह सके। ज़्यादा यात्रा करने से बचें। जितना हो सके घर में ही रहें। जब तक बहुत ज़रूरी न हो बाहर घूमने ना जाएं, क्योंकि बिना काम के घर के बाहर घूमना ऐसी अवस्था में सही नहीं रहता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि माता पिता ऐसा क्या करें ताकि आपका होने वाला बच्चा डरपोक और कमज़ोर ना हो। भाई बहन बंधुओं, ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अपने दोस्त बंधुओं को जरूर भेजें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधा कृष्ण।